फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स एज आई फील इट। आज जो हम लोग का जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन। ये चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वैद्युत धारा का लेक्चर नंबर कौन सा है 4। आज हम लोग कॉम्बिनेशन से देखेंगे। पहले हमने पढ़ा, पहला हमारा लेक्चर आया करंट के ऊपर, जिसमें हमने जाना कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, किसके कारण बहता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हमने समझा। अगला हमारा लेक्चर आया वेरी इंपॉर्टेंट ओम लॉ के ऊपर, ठीक है। वो अगर आप चाहें तो मस्ट वॉच आप कर सकते हैं उसको देखने के लिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उसको जरूर देख सकते हैं। ओम्स लॉ को उसका थोड़ा बहुत प्रयोग हो गया यहाँ पे, ठीक। ओम लॉ। फिर तीसरा हमारा जो लेक्चर आया वो है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर, यानी कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध निर्भर किसके ऊपर कर रहा है, फैक्टर्स हमने समझे, और प्रतिरोधकता को जाना, ठीक है। लेकिन आज हमारा जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल यहीं से आता है, सीधे ओम्स लॉ के डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं। इस जो पूरा ये टॉपिक है इसको मिला के कॉम्बाइन करके एक अच्छा न्यूमेरिकल बन सकता है। विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए शुरू करते हैं। और वही बात, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो सीधे बना सकते हैं, अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट में जाके www.physics@ifeelit.blogspot.com में इस चैप्टर और पिछले सभी चैप्टरों के PDF फॉर्मेट्स में हैंड रिटन नोट्स डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग को जो पढ़ना है वो है संयोजन। संयोजन यानी कि प्रतिरोधों को हम जोड़ेंगे। 2 प्रतिरोध, 5 प्रतिरोध देकर आपको दे दिए, तो अगर 2 पर्टिकुलर 2 हमारे पास जो आपके सिलेबस में है कॉम्बिनेशन, उन पे आता है तो आप उन सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन वो है श्रेणी क्रम, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसका डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या होता है, इस प्रकार कुछ उसका सिंबल होता है। तो 3 रेजिस्टेंस हमने ले लिए। अब इस प्रकार क्रम में दिए हुए कह रहे हैं आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त कीजिए, यानी कि जो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। तो इस यही होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब क्या है, कुछ की पॉइंट्स है उनको नोट कीजिएगा। क्या होता है, देखिए धारा बह रही है, तो धारा बहने का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। उसका ये कारण है, आपको पता होगा कि किस कारण बहता है। जैसे हीट होता है, हीट क्यों चलती है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, पता होगा आपको। वही कारण है करंट का। करंट चलता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चाहिए, विभवांतर, यानी कि जो वोल्ट है, विभवांतर वोल्ट में होता है, उसका अंतर होना चाहिए जब उच्च से नीचे की ओर चलता है धारा, ठीक है। तो अब ये प्लस है, ये माइनस, यानी कि प्लस से कहाँ चलेगा, माइनस की ओर धारा चलेगी। यहाँ से ये मान लीजिए करंट आई गया, सेम आई है, एक ही पाथ है, एक ही रास्ता, तो यहाँ भी वही आई जाएगा। ठीक है, ये क्या है आई, यानी कि ये पूरे जो परिपथ है, इसको परिपथ कहते हैं हम लोग, पूरे परिपथ में आई एक ही करंट दौड़ रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक इक्विवेलेंट, इसको सर्किट है, ये सर्किट है, सर्किट यानी कि परिपथ भी कहते हैं इसको हिंदी में। तो अगर इसका एक इक्विवेलेंट है, हमको चाहिए कि हमें रेजिस्टेंस ले लें जिसकी जो वो होती है, क्या कहते हैं, इसकी जो पावर, यानी कि ओम में कहते हैं यूनिट। तो ये जितने भी ओम के रेजिस्टेंस है, हम इनको मिला के इक्विवेलेंट बना लेते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, हमने क्या किया कि इन तीनों को मिला के क्या बना लिया, तुल्य प्रतिरोध। ये है तुल्य परिपथ, और ये क्या है परिपथ, यानी कि टोटल हमने क्या कर लिया, इक्विवेलेंट बना लिया, ठीक है।
अब देखिए हमको क्या करना है इसमें, इसे जो अपनाना है हम लोग को प्रोसीजर, वो क्या करना है। ध्यान से दीजिए, देखिए इन तीनों रेजिस्टेंस, तीनों प्रतिरोधों में करंट क्या है, सेम। अब पोटेंशियल देखते हैं डिफरेंस क्या होगा। इनको अगर हम, ये तो एक तो सेम है, ठीक है, अगर हम इनको अलग अलग वैरायटी में मान लें, जैसे ये जो हम सेम के लिए भी निकाल सकते हैं, पर यदि अगर हम अलग, क्या अलग, इनकी जो वो है क्वांटिटी होंगी, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी, अगर हम इनको डिफरेंस कर दें, इसको R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, इसको R3 कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तीनों अलग अलग वैल्यू के हैं। तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा V, इसको यहाँ कर लेते हैं, ये R1 है, ठीक है, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा V इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, किसी भी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसके में बहने वाली धारा की क्या होता है, समानुपाती। इससे कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। तो वही डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, सीधे आप V इक्वल टू आई आर कह सकते हैं। V यहाँ बहने वाली धारा क्या है, I, क्या हो जाएगा, I R1। इसके लिए देखेंगे R2 के लिए तो V V1 V2, I R2। R3 के लिए देखेंगे, इसलिए हो जाएगा V3 इक्वल टू I R3, यानी कि तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो है वेरिएबल, यानी कि बदल रहा है। पहले R1 के लिए इतना था, R2 के लिए इतना, R3 के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसमें जो एक दो की पॉइंट होते हैं, इसमें फर्स्ट की पॉइंट है वो ये है कि I जो है, इसको नोट कर सकते हैं हम, आई क्या है, कांस्टेंट। आप देख ही रहे होंगे कि एक ही रास्ता है, आई को बढ़ने का कहीं मौका नहीं, सीधी गई सेल से सीधे सेल पे आ गई, ठीक है, सेल से गई सेल पे आ गई। ये रूल भी होता है कि जितनी धारा सेल देता है उतनी धारा लौट के आती है, चाहे जितने जगह बटे वगैरह किया है वो सर्किट पे निर्भर करता है। पर अगर आई धारा गई है तो वो पूरे सर्किट पे घूम के आई ही वापस आएगी, ठीक है। तो अब बात आती है, ये क्या है, आई कांस्टेंट बता चुका हूं मैं आपको, आई समझेगा। वी क्या है, वेरिएबल, यानी कि वी बदल रहा है। R1 के लिए वी अलग है, R2 के लिए वी अलग है, R3 के लिए अलग है, ठीक है। ये हमने आपको दिखा दिया। अब थोड़ा सा इसकी क्या करते हैं, उसमें चलते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ना फिर देखते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये देखते हैं कि मैं इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे ओम का लॉ लगा सकता हूँ। V इज इक्वल टू आई आर। RE का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट, यानी कि तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो मैंने इस पे ये लगा दिया। अब जो हमारा पिछला जो था सर्किट, उसको मैं छोटा बना देता हूँ। ये था हमारा पिछला सर्किट, ठीक है। तो इसमें क्या बात थी कि V तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, उनमें पोटेंशियल वेरी कर रहा था। तो अब देखिए ये क्वालिटी होती है, जो पोटेंशियल होता है तो जितने भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं सब में इक्वली डिवाइड होता है। अगर तीनों रेजिस्टेंस के जो वो है क्वालिटी वो सेम है, यानी कि जो तीनों रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू सेम है तो पोटेंशियल इक्वली डिवाइड होगा। यानी कि जब यहाँ बात करेंगे तो V/3 V/3 V/3, या यदि तीनों रेजिस्टेंस क्या है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। और अगर नहीं है तो मान लीजिए अगर हमने 100 वोल्ट का बैटरी लगाया सेल, तो हो सकता है यहाँ 60 वोल्ट चलाया है, यहाँ 20 जाए, ठीक है, यहाँ 20 जाए, यहाँ पे 40 यहाँ 20 चला जाएगा। तो हमको ये पता नहीं है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, तो हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब फॉर्मूला की बात इतनी है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 इसका पोटेंशियल, V2 इसका, V3 इसका, ठीक है। तो V की वैल्यू यहाँ से V1 V2 V3 की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर रखिए I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अभी हम लोग ने निकाली थी इसके पहले, V की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, इसके तुल्य प्रतिरोध कितनी है, I RE इक्वल टू I का यहाँ से कॉमन मिला R1 प्लस R2 प्लस R3।
ये आ गया क्या हमारे तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला। यदि कोई भी दो या तीन क्या रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई, श्रेणी क्रम पहचानेंगे कैसे, उनमें जो धारा का प्रवाह हो रहा होगा वो सब रेजिस्टेंस में एक ही धारा जा रही होगी, ठीक है। तो श्रेणी क्रम का जो कुल प्रतिरोध होता है वो दिए गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब इसमें आप कह सकते हैं आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 क्या Rn, क्या जहाँ तक चाहिए वो आपके ऊपर, अगर 1000 भी लगा दी तो 1000 जोड़ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है इसका बेसिक, जो कि हमने क्या किया समझ लिया। अब देखते हैं कि इसमें एक और चीज में आपने गौर की होगा कि जो Re है, Re वो दिए गए, मान लीजिए इसका एक सपोज कर लेते हैं, ये 5 ओम 10 ओम 15 ओम एग्जाम्पल रख दीजिए, 5 ओम का, ये 10 ओम का, ये 15 ओम का, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 5 10 15, यानी कि 15 10 25 5 30 ओम आया। यानी कि जो 30 ओम इसका इक्विवेलेंट आया है वो तो इन तीनों ओम को अलग अलग देखा जाए। अगर R1 से कंपेरिजन कराएं 5 ओम से 30 ओम बड़ा है, R2 से कराएं 10 ओम से 30 ओम बड़ा है, R3 से कराएं 15 ओम से 30 ओम बड़ा है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है बड़ा, किससे, दिए हुए प्रतिरोधों से। तो आपको लग रहा होगी खास मतलब तो नॉर्मली है तो आएगा ही। देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम, इसमें देखते हैं क्या होता है। तो ये आप गौर कर सकते हैं कि जो Re होगा वो ग्रेटर देन होगा गिवन रेजिस्टेंस से, ठीक है, क्या नोट कर सकते हैं। सरल डेरिवेशन था, बोर्ड में कभी पूछ लिया जाता है डायग्राम वगैरह के साथ, नोट कर लीजिए। चलिए अगली उसके ऊपर पहुंचते हैं, अगले कॉम्बिनेशन के ऊपर। अगला जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है समांतर क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसको देखते हैं। उसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। आराम से देखिए, पैरेलल का मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो, एक दूसरे के क्या हो पैरेलल। भाई R1 R2 R3 क्या है, एक दूसरे के पैरेलल तो है तीनों, समझ गए। तो अब इसमें खास बात क्या है कि हमने सेल से कनेक्ट किया और फिर टर्मिनल पॉइंट, हम लोग टर्मिनल पॉइंट यानी कि जैसे कि इसका पॉजिटिव एक तरफ, तीनों रेजिस्टेंस के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने एक तरफ बाइंड किया और नेगेटिव टर्मिनल को एक तरफ बाइंड किया। और उसमें क्या था सीरीज कॉम्बिनेशन में कि एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव पहले का नेगेटिव, इस प्रकार मतलब जोड़ना था। इसमें एक टर्मिनल को एक तरफ हमने कसा, दूसरे टर्मिनल को दूसरी तरफ, तो सीधे ला के बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सिंपल। अब देखते हैं पोटेंशियल कैसे ड्रॉप होता है इसमें। देखिए V यहाँ पे भी आ जाएगा। पोटेंशियल कम क्यों होता है, ये कम होगा या बढ़ेगा क्यों, जब उसके बीच में उसके मार्ग में कोई रुकावट है कि यहाँ से यहाँ तक कोई रुकावट नहीं है। रुकावट का मतलब रेजिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, यानी कि यहाँ V होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा 0, यानी कि जो इन टर्मिनल पॉइंट पे है V, यहाँ V विभव, यहाँ V है, यहाँ विभव 0 है, तो विभवांतर कितना है V - 0, यानी कि तीनों पे सेम पोटेंशियल है, ठीक है। यानी कि जो V है इस बार कांस्टेंट कर रहा है, समझ रहे हैं। पिछली बार I हमारा कांस्टेंट है, इस बार V, यानी कि V तीनों के लिए सेम है, देख भी रहा है कुछ चित्र से। अब I देखिए, देखिए यहाँ से I निकलेगी, यहाँ गई I, यहाँ, तो अब इसको 3 रास्ते मिल गए, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड होगी, यहाँ मान लीजिए I बन गई,
इसको यहाँ बना लेते हैं अलग से। इस प्रकार यहाँ I1 गई, I2 गई, I3 गई, ठीक है। फिर यहाँ से जब होके आएंगे अपने रास्ते में तो फिर यहाँ I मिल जाएगी घूम के, फिर I लौट आएगी। वो तो आपको पता है जितनी ज़्यादा जाती है उतनी ही वापस आती है। इसको नोट लगा के लिख लीजिए पॉइंट करके। यानी कि समझ में क्या आ रहा है कि I क्या हो रहा है, वेरिएबल। I क्या वेरिएबल, I बदल रहा है दिए हुए प्रतिरोधों के लिए, ठीक है। अब हम एक इसका फिर से हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाइए। हमने कहा 3 नहीं चाहिए, हमको 1 चाहिए। हमने कहा लीजिए 1। यहाँ धारा I निकली, पूरी I गई, यहाँ से I गई, यहाँ भी I आ गई, इसमें I गई, पूरे में 1 रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। अब क्या करते हैं, आपको पता होगा कि इसके लिए ओम्स वगैरह आते हैं, इसके लिए ओम्स वगैरह आते हैं। V इक्वल टू IR, ठीक है। इससे हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। I इक्वल टू क्या, V अपॉन R। इसको नोट रख लीजिए इसको। अब देखते हैं जो इनमें गई I क्या हो गया, 3 भाग में डिवाइड हो गई कि नहीं। I1, I2, I3 में क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। अगर देखें हम इस प्रकार तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तो आएगा। यानी कि I1 क्या होगा, इसमें ओम्स लॉ लगाइए। V इज इक्वल टू I1 R1, इसके लिए V इज इक्वल टू I1 R1 होगा कि नहीं भैया। V इज इक्वल टू I1 R1 होगा, इस क्यों होगा, क्योंकि V तो कांस्टेंट है, तो V इज इक्वल टू I1 R1। I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन R1, तो यहाँ से लिख देंगे V अपॉन R1। इसी प्रकार इसमें V अपॉन R2, इसी प्रकार इसमें V अपॉन R3, ठीक है। अगर हम इसमें I की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दें, V अपॉन R इक्वल टू V कॉमन ले लें, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल आउट। मैं इसको बैठ देता हूँ, इसको आपकी डायग्राम को तो देखते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, V से V क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या है, इससे याद कीजिए, रिजल्ट को याद कीजिए। यानी कि 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका डॉट डॉट कहाँ पे चला जाएगा, 1 अपॉन Rn, जितने आप लगा लीजिए समानता क्रम में सबको जोड़ लीजिए। इसी में एक अच्छा कंक्लूजन भी निकलता है, उसको भी नोट कर लेते हैं। नोट कर लीजिए, तो नीचे का बैठ देता हूँ कैलकुलेशन, नोट कर लिया, ओके। अब देखिए इसमें खास बात क्या है। सबसे पहली चीज तो ये देखिए, इसलिए मैं फिर से यहाँ थोड़ा डायग्राम बना लूँ। तो हम अगर फिर मान लें कि R1 क्या है 5, R2 क्या है 10, R3 क्या है 15, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा निकालते हैं। इफ अगर R1 5 ओम, R2 10 ओम, R3 15 ओम, तो R कितना आएगा, बना पूरा। ये 10 40 15 कितना हो जाएगा 55,
अपॉन 150। अगर आप इसको नियरली भी निकालेंगे तो नियरली कितना आएगा 3 ओम। बाकी पॉइंट में जाएगा, मुझको पता है पॉइंट में जाएगा, तो इसमें हम लोग जब ऐसे प्रैक्टिकल करना है तो नियरली निकाल लिया, लगभग क्या आ गया 3 ओम। तो अब ध्यान से देखिए, अगर R1 के रिस्पेक्ट में देखिए तो 5 ओम से 3 ओम छोटा, R2 के रिस्पेक्ट में 10 ओम से 3 ओम छोटा, R3 के रिस्पेक्ट में R3 से 15 ओम से 3 ओम छोटा, यानी कि जो R पैरेलल कह लीजिए इक्विवेलेंट पैरेलल का आएगा वो हमेशा लेस देन होगा किससे, गिवन रेजिस्टेंस से। ठीक है, ये आपको बात क्लियर हो गई। एक और चीज देखते हैं इसमें जो कि आपको प्रयोग करना है, इसको मैं देता हूं। अगर आपको दो रेजिस्टेंस गिवन हो, इसी प्रकार मैं ये बनाऊं, सिर्फ आपको ये R1 दिया है, R2 दिया है, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, R इक्वल टू R1 R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। फिर कुछ नहीं है, मैंने दो को पीछे एलसीएम लेके क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, वही चीज है। तो जब जैसे मान लीजिए इसी को मान लिया 5 है 10 है, तो कितनी जल्दी आएगा 5 गुणे 10 यानी कि 5 × 10 50 अपॉन 15, 50 अपॉन 15 यानी कि 15 × 45 लगभग 3 अप्रॉक्स। ठीक है, 3 हो। तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करें, मेरे सजेशन से ये बेस्ट। जब क्या हो दो रेजिस्टेंस गिवन हो, ठीक है, तो आज का कॉम्बिनेशन इतना ही है, दो ही कॉम्बिनेशन आपके सिलेबस में है, इससे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं। अगर आपने अच्छा बेसिस समझ लिया तो अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो हमारे लास्ट में आएंगे, लास्ट में कुछ लेक्चर आएंगे जो कि इसी के क्या इसके ऊपर होंगे, या हो सकता है अगला लेक्चर आ जाए, वो देखते हैं क्या होता है। तो अब न्यूमेरिकल के लेक्चर आएंगे तो उसमें बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स लेक्चर्स होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, भेज काफ़ी लेते हैं। ऑल द बेस्ट।